लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। और सिर्फ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मालदा कोई अलग घटना नहीं है। 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया, उन्हें खाना और पानी तक नहीं दिया गया। यह राज्य की सत्ता की पूरी विफलता को दर्शाता है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा समेत कई घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मालदा मुर्शिदाबाद में हिंसा, हिंदू परिवारों का पलायन और हर गोबिंदो व चंदन दास की बेरहमी से हत्या जैसी घटनाएं राज्य के नियंत्रण में काम करने वाली प्रशासनिक मशीनरी के तहत हुई है। जवाबदेही अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पूरी घटना का विरोध किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस राजनीतिक नहीं कहकर कमतर दिखाया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद इसमें राजनीति से जोड़ा गया। यह साफ विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब टीएमसी के गुंडों द्वारा फैलाए जा रहे डर की राजनीति के अंत को देख रहा है। आपको बता दें कि मालदा जिले के कालियाचक ब्लॉक कार्यालय में जो है वो 3 मार्च को घटना हुई, जहां 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। आरोप है कि जिन लोगों के नाम चुनावी सूची से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत हटाए गए थे, उन्हीं लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और चुनाव आयोग को स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने अब जांच के लिए एनआईए को पत्र लिख दिया है। उम्मीद है कि एनआईए की टीम शुक्रवार को मालदा पहुंचकर जांच शुरू करेगी, लेकिन उससे पहले यह मामला बेहद ही हिंसात्मक नजर आया। और इस पूरी घटना को लेकर के, मालदा की घटना को लेकर के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती। और तो और जो सबसे बड़ा कांड हुआ, वहां शिक्षकों की बहाली पर नहीं बात करती। मैं बार बार कहता हूं, 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर दी है, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया। इलेक्शन कमीशन ने एनआईए को ये मामला सौंप दिया है और एनआईए जांच करेगी। एनआईए जो मुख्य मुलजिम है उस तक पहुंच भी गई है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी और टीएमसी जिस तरह का माहौल बंगाल में खड़ा करना चाहते हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। एक को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और जिसने ऐसा माहौल बनाया है उसको ठीक किया जाएगा। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो जघन्य आपराधिक अराजकता है, वो जुडिशियल ऑफिसर्स के अपहरण तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी किस तरह से अराजक तत्वों के हाथों में, एंटी नेशनल फोर्सेस के हाथों में बंधक बनी हुई है। और ये जघन्य अराजकता जो है वो अगर जुडिशियल ऑफिसर्स के अपहरण का जो है वो किस्सा दिखाई पड़े, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से बेखौफ होकर के ये जो सरकार के संरक्षण में गुंडे, माफिया, अराजक तत्व, एंटी नेशनल फोर्सेज जो है वो पश्चिम बंगाल का कितना नुकसान किया है उन्होंने इस दौरान
आपको समझना होगा। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता जो है इस जंगल राज से मुक्ति और मंगल राज की स्थापना के लिए काम कर रही है, और इस बात का एहसास पश्चिम बंगाल में जो लोग अभी सरकार में हैं, तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी, उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है। We have registered total of 19 cases as of now, and we have arrested around 35 people, and the further investigation is on. There may be further arrests. And main instigator Mofiqurul Islam has been detained in Bagdogra, and we are bringing him to the district. Is there any political angle also this, any political party? That is a part of investigation. We will definitely investigate. So we do not know who is in the background. That is what we are making the investigation. NIA is also coming, sir. Did you have any word with them? And, As of now, we have we are only hearing. So if the NIA has been tasked with the further investigation, if they come, they will take over the investigation of this case. the two people who got arrested, detained, They have been arrested in Kaliachak because they are named in the Kaliachak police station cases. and is he an advocate also, sir? Yes, he is seen to be advocate. He was having some identity card of advocate, so that is why we are considering to be advocate. And We'll verify. inquiry also on the police officers who were present there because there was a delay. What we are making inquiry why there was delay in the rescue, whether it could have been done earlier, that we are making inquiry. We'll submit a report. मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष, बिना किसी डर, किसी भय के, पक्षपात के होना चाहिए। मैं देख रहा हूं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरे निर्वाचन आयोग का SIR के नाम पर जितना दुरुपयोग कर सकती है कर रही है, और सच पूछे तो जो निर्वाचन आयोग है वो इस तरह काम कर रहा है जैसे भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। वहीं किसी भी चुनाव से संबद्ध अधिकारी को उसके साथ हिंसा करना, डराना, धमकाना, उसको अपने घेरे में लेना हर दृष्टिकोण से निंदनीय है, गलत है। मैं इसकी आलोचना करता हूं। सही कहा है। बंगाल जो लोग वहां गए हैं वो लोग दुखी हैं। जंगल राज जिस तरह सपा की गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में सरकार में, उससे भी बदतर बंगाल की हालत है। बंगाल में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछेंगे तब मालूम होगा ना। तो जो बात कही जा रही है वो सही बात है। सुवेद अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य नागपालिका पर हमला कर रहे हैं राज्य में। निश्चित आरोप उनका सही है, जो आरोप लगाया है उन्होंने वो आरोप सही है। देखिए, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो न्यायाधीश है वो रास्ता में नहीं निकल सकते, उनको घेराव किया जाएगा, उनके ऊपर आक्रमण होगा। इसके पहले भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के चेम्बर में घुस करके वहां नाराबाजी हुआ, घेराव हुआ, कोर्ट को चलने नहीं दिया गया। ये बार बार हो रही है। तो जहां विचारक न्यायाधीश ही कटघरे में घेराव करके रास्ता में रखा जा रहा है, तो न्याय व्यवस्था कहाँ रुका हुआ है, कहाँ है बंगाल में? सारा दुनिया के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, NIA का एक काम है। जहाँ इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, इस प्रकार व्यवस्था, चुनाव न्याय व्यवस्था को चुनौती दिया जा रहा है, वहाँ पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और आज चुनाव के सामने खड़े हैं, चुनाव किस प्रकार निष्पक्ष हो पाएगा? मालदा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में कानून का राज समाप्त है, अपराधियों का राज कायम है और वहां कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां की जनता आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंकेगी और कानून का राज स्थापित करके लोगों को अमन चैन देने का काम करेगा। संबोधित कर ले केरल में होनी ही चाहिए गिरफ्तारी। जिस तरह SIR में 7 न्यायिक पदाधिकारी जो न्यायालय के देखरेख में SIR का काम चल रहा है, उसमें जिस तरह हमला किया गया, रात में 11-12 बजे उनको निकाला गया किसी तरह, और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ लिया था कि हम बंगाल के
हित में काम करेंगे, बंगाल वासियों के हित में काम करेंगे, लेकिन वो किनके हित में काम कर रही है? वह बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या के हित में काम कर रही है। और ये कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे न्यायिक पदाधिकारियों पर हमला किया गया, बांग्लादेशी मुसलमानों घुसपैठियों के, वहां मुसलमानों के ने जिस तरह घेर के रखा, SIR कर रहे थे वो न्यायिक पदाधिकारी, और उसमें जो मंत्री की संलिप्तता है उसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने मालदा हिंसा की जांच NIA को सौंपी है। हाँ, होनी ही चाहिए NIA की जांच। जिस तरह बंगाल की सरकार ने वहां बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जिस तरह प्रश्रय दिया, न्यायिक दंडाधिकारी के देखरेख में SIR का काम चल रहा था, और जिस तरह हमला किया गया, उनको घेरा गया, यह कहीं से भी उचित नहीं है। NIA एक संवैधानिक संस्था है, उसको जांच कर दिया गया, स्वागत योग्य कदम है। आगे दूध का दूध पानी का पानी भी होगा कि किस तरह ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को वहां प्रश्रय दिया। मुख्यमंत्री की शपथ तो उन्होंने बंगाल के हित के लिए ली थी, बंगाल वासियों के हित के लिए ली थी, लेकिन वो कर क्या रही है? वो मदद कर रही है बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को। जिस तरह उनको प्रवेश कराया गया बंगाल में, उनको बंगाल की सरकार ने उनसे मदद की। आज कितनी बड़ी आबादी बढ़ गई, और इसकी परिणति आज न्यायिक पदाधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। तो NIA को दिया गया है, स्वागत योग्य कदम है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।